सोने और चांदी के दाम में गिरावट आ गई है। 17 नवंबर को सोने के दाम में भारी गिरावट देखी गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 12,714 रुपए पर आ गया है। 1,22,714 रुपए पर आ गया है। सोने के दाम में 2,080 रुपए की गिरावट देखी गई है। चांदी की कीमत वहीं आपको बताएं 1,54,130 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। यानी कि गिरावट एक बार फिर से सोने के दामों में देखने को मिल रही है। इस बीच हमने देखा किस तरीके से सोने के दाम कभी बढ़ते नजर आ रहे हैं, कभी घटते नजर आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स का खासा इम्पैक्ट सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब एक बार फिर से सोने के दाम में गिरावट। इस बीच हमने देखा जब शादी का सीजन था उस बीच भी सोने के दामों में गिरावट देखने को मिली थी, जिसकी वजह से जो शादी के सीजन में तमाम शादियां होनी थी उन लोगों को खासा यहाँ पर फायदा हुआ था। उनके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी थी। अब एक बार फिर जब फेस्टिव सीजन में हमने देखा कि चढ़ाव देखने को मिला था, लेकिन अब एक बार फिर से ये गिरावट दर्ज की जा रही है। चांदी की कीमत 1,54,130। सोने और चांदी के दाम में ये गिरावट देखने को मिल रही है। 17 नवंबर को सोने का दाम जिसमें ये गिरावट देखी गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,22,714 पहुंच चली। ये प्रति किलोग्राम आपको कीमतें बता रहे हैं। और जिस तरीके से सोना अलग अलग क्वालिटीज़ में सेग्रीगेट होता है, 22 कैरेट सोना, 16 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना, ऐसे में हर एक के प्राइसेस फिलहाल अलग अलग हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सोने की कीमत अभी फिलहाल जिसमें गिरावट देखी जा रही है, 17 नवंबर को सोने का दाम जिसमें ये गिरावट देखी गई है। भावना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। भावना, सोने और चांदी की कीमतों में हम देख रहे हैं कभी उतार देखने को मिल रहा है, कभी चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आए दिन ये कीमतें बदलती जा रही हैं। कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा सोने और चांदी की कीमतों को इम्पैक्ट कर रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां पहले सोने और चांदी के दाम लगातार आसमान छू रहे थे और चांदी मार्केट से गायब होती नजर आ रही थी, वहीं अब सोने और चांदी के दामों में लगातार कुछ ना कुछ जो है गिरावट देखी जा रही है। अगर आज के सोने चांदी के दामों की बात की जाए तो जहां 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो अब 1,22,714 रुपए पर आ गया है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि 2,080 रुपए जो है सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पहले अगर सोने की कीमत की बात की जाए तो पहले सोने की कीमत 1,24,794 रुपए था 10 ग्राम पे। और वहीं अगर चांदी के दामों की बात की जाए तो चांदी के दाम पहले 1,54,130 रुपए प्रति किलो थी। और अगर उसमें गिरावट की बात की जाए तो अब जो गिरावट हुई है, चांदी के दाम जो है 5,227 रुपए जो है उसमें गिरावट हुई है। यानी कि कहा जा सकता है कि एक के बाद एक जो है लगातार सोने और चांदी के दामों में जो है वो लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां 2,080 रुपए सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं लगभग 5,000 रुपए के आसपास जो है आज चांदी के दामों में गिरावट की गई है। यानी कि आज की सुबह यानी 17 नवंबर की सुबह सोने चांदी के दामों में जिस तरीके से गिरावट हुई है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी ये राहत कही जा सकती है। चूंकि देखा जाए तो नवंबर दिसंबर में शादियां बहुत ज्यादा होती है। वहीं दिवाली के समय अगर देखा जाए तो दिवाली के समय देखा गया था कि सोने के दाम जो है वो लगातार आसमान छू रहे हैं और चांदी मार्केटों से गायब होती नजर आ रही है। तो जिनके घरों में शादियां थी या त्योहारों पे जो लोग सोना चांदी खरीदते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं वो मायूस होते नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अब दिन प्रतिदिन चाहे कुछ रुपए का ही सही सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो लोगों के लिए थोड़ी बहुत राहत बनती जा रही है कि लोग अपने घर में होने वाली शादी या फंक्शन के लिए सोना और चांदी की खरीदारी आसानी से कर पा रहे हैं। चाहे ये कहा जा सकता है कि दामों में फिलहाल अभी भी तेजी है, लेकिन कुछ दामों में गिरावट लोगों को राहत जरूर देती है। तो लोग एक राहत की नजर से इन दामों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ी राहत लोगों को मिली है जिस तरीके से ये गिरावट देखी गई। लेकिन फिलहाल भावना, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कब तक ये रेट्स बरकरार रहने वाले हैं? जी देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो रोज ही सोने और चांदी के दामों में थोड़ा सा अप एंड डाउन जरूर होता नजर आता है। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरीके से देखा जाए तो शेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको देखते हुए जो है मार्केट में रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 17 नवंबर की सुबह जब मार्केट खुला तो मार्केट के दामों के हिसाब से सोने और चांदी के दामों में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। अब कल क्या इनके दामों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती है या आगे और भी दाम गिरते हैं और लोगों को राहत मिलती है, ये देखना होगा।
बिल्कुल, वाकई ये देखने वाली बात है। 17 नवंबर को हमने देखा कि सोने के दाम में ये गिरावट थी। अब आज जब मार्केट खोलेगा भावना, क्या लगता है आज ये सिचुएशन सेम रहने वाली है? जी देखिए, जिस तरीके से दामों में गिरावट है तो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो है सिचुएशन सामान्य रहने वाली है। आगे क्या बदलाव होता है ये तो डिपेंड करता है, लेकिन जिस तरीके से 17 नवंबर की सुबह 17 नवंबर को जिस तरीके से दामों में गिरावट देखी गई, तो आज की उम्मीद लगाई जा रही है कि आज ये रेट्स जो है वो सामान्य रहने वाले हैं, क्योंकि लोगों के लिए एक राहत है। जिस तरीके से रेटों में सोने और चांदी के दामों में गिरावट हुई है तो लोगों के लिए एक राहत जरूर कहा जा सकता है, लेकिन आज की क्या स्थिति रहती है देखने वाली बात है। बिल्कुल, वाकई ये देखने वाली बात, जिस तरीके से सोने और चांदी के दामों में ये गिरावट देखी गई है। लेकिन इस बीच सोने के कई वेरिएशंस भी होते हैं भावना, अलग अलग कैरेट्स के सोने होते हैं, तो ऐसे में किन किन कैरेट्स को वेरी करें तो क्या क्या प्राइसेस फिलहाल सबके? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो 2080 रुपए जो सोने के दामों में गिरावट हुई है वो 24 कैरेट को हुई है, 24 कैरेट गोल्ड की हुई है। तो उम्मीद लगाई जा रही है जो 18 कैरेट या 20 कैरेट 22 कैरेट का गोल्ड है उनके दाम थोड़े बहुत और भी कम होंगे, क्योंकि देखा गया था दिवाली के समय में भी दामों में लगातार फ्लक्चुएशंस हो रही थी, त्योहारों के समय फ्लक्चुएशंस देखी गई थी। तो कहीं ना कहीं उनके दाम जो 18 कैरेट या 22 कैरेट के गोल्ड की बात की जाए तो उनके दाम जो है उनमें भी गिरावट दर्ज की गई है। ये कहा जा सकता है कि त्योहारों के समय इस तरीके का दामों का गिरना लोगों के लिए एक खुशी लेकर आता है। खास तौर पर जिनके घरों में शादियां हैं वो भारी संख्या में सोने चांदी के जेवरात खरीदते हुए नजर आते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है कि कुछ दामों में जो गिरावट हुई है वहीं लोग जो 22 कैरेट गोल्ड परचेज करेंगे उसके दामों में और भी गिरावट होगी। तो ये एक राहत बड़ी बात कही जा सकती है कि लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है जिस तरीके से सोने चांदी के दामों में अब गिरावट दर्ज की जा रही है। क्योंकि अगर पहले देखा जाए तो जहां चांदी 1,80,000 के आसपास प्रति किलो के आसपास जहां पहुंच गया था, वहीं चांदी के दामों में जिस तरीके से गिरावट हुई है तो लोगों को एक बड़ी राहत मिलती नजर आई है। वहीं अगर सोने के दामों की बात की जाए तो जहां सोने के दाम 1,30,000 प्रति 10 ग्राम पे पहुंच गया था, तो जिस तरीके से और आज जब सोमवार की सुबह मार्केट खुला था यानी कि 17 नवंबर की सुबह जब मार्केट खुला था तो वहीं सोने की कीमत 1,22,714 रुपए देखी गई थी। तो एक जो फिगर डिफरेंस आता है वो लोगों के लिए एक राहत कही जा सकती है, ताकि लोग अपने घरों के लिए अपने शादी फंक्शनों के लिए आसानी से खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल भावना, ये कस्टमर्स के लिए तो खासा लाभदायक है, लेकिन जो लोग इन्वेस्ट करते हैं सोने और चांदी के लिए, कहीं ना कहीं उनके लिए तो ये खबर इतनी खुशखबरी नहीं होगी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है हर्षद। जो भी अगर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो जिस तरीके से सोने चांदी के दामों में गिरावट आ रही है उनके लिए थोड़ी सी मायूसी वाली बात जरूर कही जा सकती है, क्योंकि अगर सोने चांदी के दाम बढ़ते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए जो कम दामों में सोना खरीदते हैं और उसकी कीमत बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं और वहीं जहाँ कीमत गिर जाती है तो उनके लिए जरूर थोड़ी बहुत मायूसी कही जा सकती है। लेकिन देखा जाए तो अगर मार्केट की बात की जाए, जिस तरीके से दामों में लगातार उतार चढ़ाव चलता रहता है तो कहीं ना कहीं मुनाफा और घाटा दोनों का ही सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स भी उस चीज का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से नवंबर और दिसंबर में शादी के सीजन होता है और लोगों को अपने घर के लिए खरीदारी करनी होती है, सोने चांदी के जेवरात खरीदने होते हैं, उनके लिए राहत भरी बात जरूर कही जा सकती है। बिल्कुल, वाकई ये खुशखबरी। हालांकि ये देखना होगा कि कब तक के मार्केट में जो रेट्स हैं वो स्टेबलाइज रहते हैं। बहुत शुक्रिया। दिलीप ब्लास्ट केस में अल्फला ट्रस्ट पर अब शिकंजा कसा